डियर फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पोटेंशियोमीटर पढ़ने वाले करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से पोटेंशियोमीटर के बारे में डिस्कस करने वाले। डियर फ्रेंड्स, तो पोटेंशियोमीटर जो होता है मेडिकल ऑफ ईयर, पोटेंशियोमीटर वायर जो होता है, जैसे पोटेंशियोमीटर वायर है, तो पोटेंशियोमीटर का जो सबसे मेन और इंपॉर्टेंट जो उसका जो प्रिंसिपल है वो आपको ध्यान में रखना है। ओके डियर फ्रेंड्स, सो डिफरेंट मान के देखिए ये बैटरी है और ये बैटरी का हम जो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, ओके, ये वायर है और इस वायर का जो रेजिस्टेंस है वो आरडब्ल्यू है और ये कोई भी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है आर। ओके डियर फ्रेंड्स, समझाने में कह रहा हूं। सो डिफरेंट मान देखिए आप ये इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है, ये बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस है। ओके फ्रेंड्स, हमें पोटेंशियोमीटर का जो प्रिंसिपल होता है, क्या होता है, जो प्रिंसिपल होता है वो आपको ध्यान रखना है। क्या है प्रिंसिपल? जैसे मैं बोलता हूँ पोटेंशियोमीटर वायर जो है ए और ये ए से लेकर तो बी तक है, तो पोटेंशियोमीटर में यदि हम किसी भी एक तीसरे पॉइंट को ले लेते हैं तो ए से सी तक जो जो वोल्टेज है, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है इन एसी इस लेंथ एसी। ये ए और सी जो पॉइंट होता है, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस होता है उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो पोटेंशियोमीटर वायर का मेन प्रिंसिपल क्या है कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में, पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस में किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज होता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है उन दोनों पॉइंट के बीच के लेंथ से। ओके डिफरेंस, एंड देन माइनस ऑफ ये देखिए यहाँ पे यहाँ पे आता है के कांस्टेंट डिस्कस पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके डिफरेंस, अब यहाँ पे देखा जाए तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फॉर एग्जांपल अब देखिए जाए यहाँ पे ई है, तो ई क्या होगा, हम यदि वोल्टेज किरचॉफ वोल्टेज लगाते हैं हम लोग यहाँ पे ई, समझो यहाँ से करंट आई निकला है यहाँ पे और करंट जो आई जो है यहाँ से ट्रैवल कर रहा है। ओके डिफरेंस ऑफ यू ई एंड रिजल्ट देखिए यहाँ पे वायर से जा रहा है, माइनस क्या होगा तुम्हारा आई आर डब्ल्यू, फिर यहाँ पे एक्सटर्नल कोई रेजिस्टेंस हमने लगाया है यहाँ पे आई आर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है एंड देन इंटरनल रेजिस्टेंस में से भी करंट जा रहा है तो माइनस क्या हमारा आई आर रहेगा। ओके डिफरेंस ऑफ यू के साथ देखा जाए ई इज इक्वल टू इस सब माइनस हो जाएगा, क्या होगा आर डब्ल्यू, तो माइनस हो जाएगा प्लस हो जाएगा माइनस का स्मॉल आई आर एंड यू नो देखा जाए यहाँ पे आई कॉमन निकलेगा, ये होगा आर डब्ल्यू आर हो जाएगा और स्मॉल आर। ओके डिफरेंस, ऐसा देखा जाए यहाँ पे तो ई इज इक्वल टू तुम्हारा हो गया तो करंट क्या हो गया आई इज इक्वल क्या होगा ई अपॉन क्या होगा तुम्हारा आर डब्ल्यू आर प्लस आर। ओके डिफरेंस, ये वो करंट थ्रू द पोटेंशियोमीटर वायर। ओके डिफरेंस, अब से पोटेंशियोमीटर वायर ए और बी के इन दोनों पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज है उसको हम लिखेंगे वीएबी, क्या लेंगे इसको वीएबी। सो डिफरेंस देखिए जाए तो वीएबी जो होता है V is equal to VAB is equal to I RW। ओके डिफरेंस ऑफ व्यू देखिए तो वायर का जो रेजिस्टेंस है RW है, उसमें जनरल करंट कितना I है, तो दोनों पॉइंट इस पोटेंशियोमीटर वायर के दोनों पॉइंट के बीच का जो वोल्टेज रहेगा VAB इक्वल्स टू करंट पासिंग थ्रू द वायर I और वायर का सिर्फ रेजिस्टेंस लेंगे क्योंकि सिर्फ वायर के दो पॉइंट के बीच का वोल्टेज हम AB का वोल्टेज कंसीडर कर रहे हैं। AB पोटेंशियोमीटर वायर है तो उसका ही क्या करेंगे हम रेजिस्टेंस क्या करेंगे कंसीडर करेंगे। ओके डिफरेंस ऑफ व्यू, बट यहाँ पे I कितना है हमारा VAB, तो हमारा I कितना है, ये है और डिफरेंस ऑफ व्यू हियर E अपॉन ये अपॉन कितना है तुम्हारा आर डब्ल्यू आर प्लस आर। ओके डिफरेंस ऑफ व्यू, और ये तुम्हारा आर डब्ल्यू। ओके डिफरेंस ऑफ व्यू, अब हमें क्या करना है दोनों साइड में लेंथ। ओके डिफरेंस ऑफ व्यू हियर देखा जाए तो जो हमें ये जो फॉर्मूला है ना जो बना, इसमें दोनों साइड में हमें क्या करना है लेंथ ऑफ द वायर से डिवाइड कर देना है। लेंथ ऑफ द वायर, ये वायर का जो लेंथ है वो ए से बी तक जो वायर का जो लेंथ है वो एल लेंगे, तो वोल्टेज पर यूनिट लेंथ जो होगा वोल्टेज पर यूनिट लेंथ ऑफ द वायर ए बी, इसको बोलेंगे पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके डिफरेंस ई अपॉन ये तुम्हारा वायर का रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस एक्सटर्नल कोई एक्स्ट्रा कोई रेजिस्टेंस है और ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द बैटरी है। ओके डिफरेंस ऑफ व्यू हियर, और ये है वायर का रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाय एल। तो ये जो कांसेप्ट है मेडिकल पोटेंशियल ग्रेडियंट का, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आने की पूरे चांसेस है। सो डिफरेंट ऑफ व्यू देखिए जाए तो पोटेंशियोमीटर वायर में यदि कोई रेजिस्टेंस एक्स्ट्रा का कोई रेजिस्टेंस लगाया गया तो वही तभी लेना है, अदरवाइज लेना नहीं है। जितने भी रेजिस्टेंस दिए हैं उस पोटेंशियोमीटर के वायर के अक्रॉस में, चाहे वो बैटरी के इंटरनल रेजिस्टेंस हो सकता है, वायर का रेजिस्टेंस हो सकता है या फिर एक्स्ट्रा का रेजिस्टेंस होता है, वो सारे रेजिस्टेंस लिखना, पर ऊपर में आपको वायर का रेजिस्टेंस लेना ही है पर यूनिट लेंथ पर यूनिट, ठीक है। तो वोल्टेज अक्रॉस द वायर एबी थ्रू आउट पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड द पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो ये पोटेंशियल ग्रेडियंट के ऊपर में बहुत सारे क्वेश्चन आ सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो ऑलवेज कीप इन माइंड क्योंकि यही पोटेंशियल ग्रेडियंट को यूज करके फिर हम लोग इस पोटेंशियोमीटर वायर के अक्रॉस में किसी भी दो पॉइंट के बीच का वोल्टेज फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब ये तो था पोटेंशियोमीटर के वायर के पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसके ऊपर डियर फ्रेंड्स सिंपल है कि एक तो प्रिंसिपल पूछा जाएगा, ओके, प्रिंसिपल आपको ध्यान में रखना है और उसके बाद में पोटेंशियल ग्रेडियंट जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया वो ध्यान में रखना है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद में देखा जाए माय डियर फ्रेंड ऑफ यू हियर, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो हम लोग इसका एप्लीकेशन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन में ये एप्लीकेशन भी आपको लर्न नहीं करना है, आपको सिर्फ इसके न्यूमेरिकल्स को प्रिपेयर करना है। गुड फ्रेंड्स, समझो ए पॉइंट में कोई भी हम बैटरी लगाते हैं, एक्स्ट्रा कोई बैटरी इवन लगाते हैं और यहाँ पे नल पॉइंट हम ऑप्टिंग करते हैं किसी सी पॉइंट के ऊपर। ओके फ्रेंड्स, सी पॉइंट के ऊपर यदि हम नल पॉइंट को ऑप्टिंग करते हैं तो इस लेंथ जो AC होता है
उससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है उसका ईएमएफ E1। ओके फ्रेंड्स, और फिर यहाँ पे भी प्रोपोर्शनल साइन डालेंगे तो इक्वल का साइन डालेंगे, और यहाँ पे के जो रहता है वो क्या रहता है पोटेंशियल ग्रेडियंट। मतलब आपको पता होगा कि पोटेंशियल ग्रेडियंट इंपॉर्टेंट है। सो मेडिकल ऑफ व्यू एप्लीकेशन में कहता है किसी बैटरी का यदि ईएमएफ फाइंड आउट करना है आपको तो आपको क्या करना है, गैल्वेनोमीटर की मदद से आपको नल पॉइंट ऑब्टेन करना है इस पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर में। तो ए और सी के बीच में जो लेंथ है, लेंथ एसी, ये उस बैटरी के ईएमएफ से करस्पॉन्डेंस रहता है। तो बैटरी का ईएमएफ जो होता है उस जो ए और सी के बीच का लेंथ है, लेंथ एसी, सी नल पॉइंट है, तो लेंथ एसी को करस्पॉन्डेंस रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है, और उसको प्रोपोर्शनल हटा के इक्वेशन देके यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाना है जो कि क्या है आपका पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके फ्रेंड्स, ये पहला एप्लीकेशन था। ओके ऑफ व्यू नाउ मैंने देखा जाए, फिर उसके बाद में देखा जाए सम एंड डिफरेंस मेथड। जैसे कि आपको पता है सम एंड डिफरेंस मेथड, सम मेथड है, सम मेथड में दोनों देन इनका नेगेटिव पॉजिटिव पास में रहता है, दो डिफरेंट बैटरी है। तो हमको यहाँ पे भी पता चलता है कि सम मेथड में E1 प्लस E2, सम मेथड मतलब जिसमें एक बैटरी का मान दूसरे बैटरी के प्लस को फेस करता है। ओके उसमें भी समझो सी पे नल पॉइंट मिला तो लेंथ AC, और यहाँ पे E1 प्लस E2 मेडिकल ऑफ व्यू, यहाँ पे भी पोटेंशियल ग्रेडियंट हमें यूज होता है। फिर यहाँ पे डिफरेंस मेथड में क्या करता है, दोनों के जो नेगेटिव पोल्स होते हैं वो एक में को क्या करते हैं, फेस करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो ऐसे में कहता है डिफरेंस मेथड, तो उसमें क्या रहता है E1, ये हो गया आपका ये डिफरेंस मेथड में क्या रहता है E1 माइनस E2 जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है टू लेंथ AC। ओके फ्रेंड्स, और फिर यहाँ पे भी हम क्या करते हैं प्रोपोर्शनल हटेंगे, इक्वल से के आएगा, यहाँ पे आएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। ओके फ्रेंड्स, समझो कि AC डैश ले लीजिए, समझो उस वक्त जो नल पॉइंट प्लस AC डैश हो गया। ओके फ्रेंड्स, फिर हम क्या करते हैं, हम इनका रेशो बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इनका वाला रेशो बनाते हैं, E1 प्लस E2 अपन क्या करते हैं, अपन यहाँ पे E1 माइनस E2 करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये जो कॉन्सेप्ट है मैं यहाँ पे इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ आप लोगों को ताकि आप लोग जो है लेंथ AC ले लीजिए और यहाँ पे के लेंथ AC डैश पोटेंशियल के की घटा। ओके, कंपोनेंट और डिविजन लगाएंगे तो यहाँ पे E1 अपॉन E2 क्या मिलेगा, यहाँ पे LSC को हम लेंगे, यहाँ पे L1 ले लेंगे और LSC डैश को हम ले लेंगे L2। तो कंपोनेंट डिविजन लगाने के द्वारा E1 अपॉन E2 का जो आएगा सम और डिफरेंस मेथड L1 प्लस L2, L1 माइनस L2। ओके फ्रेंड्स, तो ये हो गया आपका सम एंड डिफरेंस मेथड के द्वारा दो ईएमएफ को कंपेयर करने की मेथड। ओके फ्रेंड्स, सो डिफरेंट ओवरव्यू ये भी एग्जाम में आ सकता है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है, सो आपको न्यूमेरिकल प्रिपेयर करना है। जनाब मैं डिफरेंट ओवरव्यू किया, अब बात करेंगे हम लोग यहाँ पे पोटेंशियोमीटर के ये कुछ एप्लीकेशंस थे जिसको आपको प्रिपेयर करना है। देन हम बात करेंगे यहाँ पे गैल्वानोमीटर का कन्वर्ट करना एमीटर। सो डिफरेंट यहाँ पे देखा जाए तो इसके लिए ठीक है ना, तो हाउ टू कन्वर्ट गैल्वानोमीटर टू एमीटर, इसको तैयार करना है और फिर उसका जो एक फॉर्मूला है IG का S/S+G into I। ओके फ्रेंड, इस प्रॉब्लम के ऊपर में न्यूमेरिकल आने के चांसेस है। ओके फ्रेंड, ऑलव्यू तो आपको क्या करना है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रिपेयर करना है। इसकी थ्योरी आपको ये पढ़ना है कि गैल्वानोमीटर को एमीटर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, जिसमें क्या करते हैं हम लोग गैल्वानोमीटर जो होता है उसको पैरेलल में क्या लगाते हैं हम लोग यहाँ पे शंट लगाते हैं। अब ये जो शंट होता है कैसा होना चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है कि गैल्वानोमीटर को यदि हमें एमीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या रिक्वायरमेंट रहेंगी शंट की, शंट कैसा होना चाहिए ये आपको पढ़ना है, रिक्वायरमेंट्स पढ़ने की, शंट कैसा होना चाहिए, शंट की रिक्वायरमेंट, शंट कैसा होना चाहिए वो हमें पढ़ना है, अंडरस्टैंड। और ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है, एमीटर का IG = S/S+G × I, इसके ऊपर न्यूमेरिकल लेंगे पूरे चांसेस है। उसके बाद बात करते हैं हम लोग, देखा जाए यहाँ पे अब किस तरह से गैल्वानोमीटर को हम क्या में कन्वर्ट करते हैं, वोल्ट मीटर में कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो डिफरेंट और आपको जैसे कि पता है कि हम क्या करते हैं गैल्वानोमीटर के सीरीज में क्या लगाते हैं, यहाँ पे शंट लगाते हैं और जिस दो पॉइंट के बीच का हमें क्या निकालना है, वोल्टेज निकालना है, उस पॉइंट के बीच में कनेक्ट कर देते हैं। तो ये शंट की क्या रिक्वायरमेंट होती है, टू कन्वर्ट गैल्वानोमीटर इनटू द वोल्ट मीटर। तो आपको वो रिक्वायरमेंट जो है RS की लर्न करना है। ओके फ्रेंड्स, और फिर जो ये फॉर्मूला है शंट का, RS क्या होता है तुम्हारा, V अपॉन क्या तुम्हारा IG और माइनस क्या होता है तुम्हारा G। ओके फ्रेंड्स, ऑल ऑफ यू है, तो ये फॉर्मूला इसके ऊपर भी आपको न्यूमेरिकल आ सकता है। सो मैंने ऑफ यू देखा जाए तो मैंने बोला कि रिक्वायरमेंट क्या है और इसके ऊपर इस फॉर्मूला को याद रखना था, क्या इसके ऊपर क्या आ सकता है, न्यूमेरिकल आ सकता है। ओके फ्रेंड्स, दिस इज ऑल फ्रॉम द करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर डियर फ्रेंड्स, एंड आई होप यू अंडरस्टैंड दैट। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। जिन लोगों को जो लोग 12th स्टैंडर्ड में, जो लोग 12th साइंस को एग्जाम देने जा रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जो लोग मिनिमम समय में प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो अपने प्रिपरेशन को बहुत कम समय में इजी वे में कर सके। सो डियर फ्रेंड्स, थैंक यू।